दक्षिण अमेरिका के धड़कते हुए दिल में बसा है ब्राजील, एक ऐसा उष्ण कटिबंधीय स्वर्ग जहां विशाल नदियां जीवन से भरी नसों की तरह धरती को चीरती हुई बहती हैं, जहां सूरज अंतहीन सुनहरे समुद्र तटों को गर्म करता है और विशाल वर्षावन सांस लेकर दुनिया को वो ऑक्सीजन लौटाते हैं जो हमारे अस्तित्व के लिए आवश्यक है। ये एक ऐसा भूभाग है जिसे प्रकृति ने अविश्वसनीय समृद्धि के साथ गढ़ा है। ब्राजील पृथ्वी पर पाए जाने वाली वन्य जीवन की सबसे बड़ी विविधताओं में से एक को आश्रय देता है। ये एक अनोखी शरणास्थली है जहां जीवन अनगिनत रूपों, रंगों और आवाजों में फैलता है और पूरी मानवता को मंत्रमुग्ध कर देता है। इस विशाल वन्य जीवन के मंच पर ब्राजील का हर कोना जैव विविधता का एक अलग दृश्य प्रस्तुत करता है। जंगलों और नदियों में, खासकर अमेज़न और पैंटानल में, जैगुआर खामोशी से अपने शिकार पर नजर रखता है। हरा एनाकोंडा पानी में परछाई की तरह सरकता है। कैपिबारा और टेपिर जंगल के संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जबकि टूकन और चमकीले नीले मकौ आकाश को जीवंत रंगों से भर देते हैं। लेकिन ब्राजील का वन्य जीवन सिर्फ जमीन तक सीमित नहीं है। अटलांटिक महासागर में भी प्रकृति एक शानदार प्रदर्शन करती है। हम बैक व्हेल समुद्र की गहराइयों से निकलकर विशाल छलांग लगाते हैं, जबकि बुद्धिमान और सामाजिक डॉल्फिन अपनी कलाबाजियों से समुद्र को जीवंत बना देते हैं। समुद्र में शार्क भी लगातार गश्त करती है। हालांकि उनसे डर लगता है, लेकिन अधिकांश समय वे इंसानों के लिए कोई बड़ा खतरा नहीं होती। वास्तव में वे समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। समुद्री कछुए समय के सच्चे यात्रियों की तरह हैं। वे हजारों किलोमीटर की यात्राएं करते हुए उन्हीं समुद्र तटों पर वापस लौटते हैं जहां उनका जन्म हुआ था। उनके भीतर मौजूद एक अद्भुत प्राकृतिक दिशाबोध उन्हें इस लंबी यात्रा में मार्गदर्शन करता है। वहीं मछलियों के विशाल झुंड एक साथ इस तरह तैरते हैं जैसे समुद्र का अपना एक धड़कता हुआ दिल हो। ये सामूहिक गति केवल समुद्री जीवन के संतुलन को बनाए नहीं रखती, बल्कि लाखों इंसानी समुदायों को भोजन और आजीविका भी प्रदान करती है। ब्राजील के शुष्क क्षेत्रों जैसे कैटिंगा में जीवन का एक बिल्कुल अलग रूप दिखाई देता है। यहाँ विशाल एंटीटर जैसी प्रजातियां कठिन परिस्थितियों के अनुकूल होने की अद्भुत क्षमता दिखाती हैं, जबकि नीले मकौ आकाश को अपने रंगों से सजा देते हैं। महासागर की गहराइयों से लेकर पेड़ों की ऊंची शाखाओं तक, नदी की तलहटी से लेकर विशाल जंगलों तक, ब्राजील वास्तव में प्रकृति का एक विशाल रंगमंच है, जहां हर जीव जीवन के महान जाल में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। घने और जीवंत अटलांटिक वन में गोल्डन लायन टैमरिन शाखाओं के बीच छलांग लगाता है और बीज फैलाकर जंगल के पुनर्जन्म में मदद करता है। वहीं सेराडो के खुले सवाना में मैनेड वुल्फ लंबी दूरी तय करता हुआ स्थानीय जीव जंतुओं के संतुलन में योगदान देता है। ये सभी पारिस्थितिक तंत्र मिलकर ब्राजील की प्रकृति की अद्भुत विविधता और जटिलता को सामने लाते हैं। हर बायोम की अपनी विशेष प्रजातियां हैं और हर प्रजाति का अपना एक आवश्यक कार्य। और हमारी इस यात्रा के अंत तक बने रहिए, क्योंकि हम देखेंगे कि ये अलग-अलग परिदृश्य आपस में कैसे जुड़कर पृथ्वी के सबसे समृद्ध पारिस्थितिक तंत्रों में से एक बनाते हैं। अगर आपको प्रकृति और वन्य जीवन की ऐसी यात्राएं पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि आप ये वीडियो किस देश से देख रहे हैं। यहाँ विशाल नदियों और घने जंगलों का मिलन अटलांटिक महासागर से होता है। यही मिलन ऐसे पारिस्थितिक तंत्र को जन्म देता है जो शहरों को जीवन देता है, आदिवासी समुदायों को सहारा देता है और पूरे ग्रह की जलवायु को प्रभावित करता है। ब्राजील की धरती भोजन, पानी और अनेक प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध कराती है,
साल के अधिकांश समय सूर्य की रोशनी से नहाया ये देश ऐसा स्थान है जहां प्रकृति और जीवन एक अद्भुत संतुलन में दिखाई देते हैं। और इसी विशाल भूभाग में अमेज़न वर्षा वन का लगभग आधा हिस्सा मौजूद है, दुनिया का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, जो ब्राजील के लगभग 60% क्षेत्र को प्रभावित करता है और ग्रह की जलवायु को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ब्राजील केवल अमेज़न का घर नहीं है, यहाँ पैंटनाल भी मौजूद है, दुनिया की सबसे बड़ी बाढ़ प्रभावित आर्द्र भूमियों में से एक। यहाँ काइमन, जैगुआर और दुर्लभ पक्षी एक अनोखे प्राकृतिक दृश्य का निर्माण करते हैं। इसके अलावा अटलांटिक फॉरेस्ट, सेराडो और काटिंगा जैसे बायोम भी ब्राजील की प्राकृतिक विविधता को और समृद्ध बनाते हैं। इनमें से प्रत्येक ने अपनी अलग जलवायु और परिस्थितियों के अनुसार जीवन को विकसित किया है। इन सभी पारिस्थितिक तंत्रों को अटलांटिक महासागर पोषण देता है। वो भूमि, पानी और हवा के बीच एक विशाल प्राकृतिक कड़ी बनाता है। यही कारण है कि महाद्वीप जितने विशाल आकार वाला ये देश केवल ब्राजीलियाई लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए महत्वपूर्ण है। उपलब्ध मैप बायोमास डेटा के अनुसार ब्राजील के लगभग 66% क्षेत्र में अभी भी प्राकृतिक वनस्पति मौजूद है। मैप बायोमास एक ऐसी पहल है जिसमें विश्वविद्यालय, तकनीकी कंपनियां और नागरिक संस्थाएं मिलकर देश में भूमि उपयोग और वनस्पति आवरण का अध्ययन और निगरानी करती हैं। ब्राजील क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है। इसका क्षेत्रफल लगभग 85 लाख वर्ग किलोमीटर है, इतना विशाल कि ये पूरे यूरोपीय संघ से भी बड़ा है और दक्षिण अमेरिका के लगभग आधे हिस्से पर फैला हुआ है। इस विशाल आकार के साथ इसकी जैव विविधता भी असाधारण है। ब्राजील में पृथ्वी पर ज्ञात सभी पशु प्रजातियों का लगभग 20% पाया जाता है। 1,20,000 से अधिक पशु प्रजातियां यहाँ दर्ज की जा चुकी हैं, छोटे छोटे कीड़ों से लेकर विशाल वन्य स्तनधारियों तक। इसके अलावा लगभग 50,000 पौधों की प्रजातियां भी यहाँ पाई जाती हैं, जो दुनिया की वनस्पतियों का लगभग 10% हैं। इनमें से कई प्रजातियां ऐसी हैं जो पृथ्वी पर केवल ब्राजील में ही मिलती हैं। इसी अद्भुत विविधता के कारण ब्राजील को ग्रह का एक हरा हृदय कहा जा सकता है। इसके जंगल जलवायु संतुलन में योगदान देते हैं, कार्बन को अवशोषित करते हैं, औषधीय संसाधनों का घर हैं और उन खाद्य श्रृंखलाओं को बनाए रखते हैं जिनका प्रभाव पूरी दुनिया तक पहुंचता है। ब्राजील के बायोम्स की हमारी यात्रा शुरू होती है अटलांटिक फॉरेस्ट से, दुनिया के सबसे समृद्ध लेकिन सबसे अधिक खतरे में पड़े जंगलों में से एक। कभी ये जंगल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ था और ब्राजील के लगभग पूरे समुद्री तट के साथ मौजूद था। लेकिन सदियों के वनों की कटाई के बाद आज इसका केवल लगभग 12 से 15% मूल क्षेत्र ही बचा है, और वो भी अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है। इसके बावजूद ये जंगल आज भी अविश्वसनीय जैव विविधता को अपने भीतर समेटे हुए है। अनुमान है कि यहाँ 20,000 से अधिक पौधों की प्रजातियां और लगभग 2,000 कशेरुकी की जीवों की प्रजातियां मौजूद हैं, जिनमें से कई पृथ्वी पर कहीं और नहीं मिलती। अटलांटिक फॉरेस्ट साओ पाउलो और रियो डी जेनेरो जैसे बड़े शहरों के आसपास भी मौजूद है। ये केवल जंगल नहीं बल्कि लाखों लोगों के लिए एक प्राकृतिक जीवन रक्षक है। ये स्थानीय जलवायु को नियंत्रित करता है, हवा को शुद्ध करता है, पानी की आपूर्ति बनाए रखने में मदद करता है और इन महानगरों में रहने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाता है। रियो डी जेनेरो का तिजुका फॉरेस्ट इसका एक शानदार उदाहरण है। लगभग 4,000 हेक्टेयर में फैला ये दुनिया के सबसे बड़े पुनः रोपित शहरी जंगलों में से एक है। 19वीं सदी में कॉफी की खेती के लिए बड़े पैमाने पर जंगल काटे जाने के कारण क्षेत्र में जल संकट पैदा हुआ।
इसके बाद सम्राट डोम पेड्रो द्वितीय ने यहाँ पुनर्वनीकरण का आदेश दिया। आज यही जंगल झरनों, जल स्रोतों और विविध वन्य जीवन का घर है और प्रसिद्ध क्राइस्ट द रिडीमर प्रतिमा के आसपास के वातावरण को भी ठंडा रखने में मदद करता है। अटलांटिक फॉरेस्ट के सबसे प्रसिद्ध जीवों में गोल्डन लायन टैमरिन शामिल है। इसके अलावा व्हाइट हेडेड मार्मोसेट, जैगुआर, एपिर और विशाल एंटीटर भी यहाँ पाए जाते हैं। पक्षियों में रोड साइड हॉक और रूफस बेलीड थ्रश जैसी प्रजातियां भी इस जंगल की पहचान है। ये जंगल अपने नम वातावरण, भरपूर नदियों और घनी वनस्पति के लिए जाना जाता है। ये ब्राजील की 70% से अधिक आबादी के लिए पानी उपलब्ध कराने वाली प्राकृतिक प्रणालियों से जुड़ा हुआ है। भले ही इसका अधिकांश मूल क्षेत्र नष्ट हो चुका हो, लेकिन आज भी ये दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण संरक्षण क्षेत्रों में से एक है। अटलांटिक फॉरेस्ट के भीतर मौजूद इग्वाजू फॉल्स ब्राजील और पूरी दुनिया के सबसे शानदार प्राकृतिक स्थलों में से एक है। इग्वाजू नदी द्वारा निर्मित ये विशाल जलप्रपात लगभग 275 अलग-अलग झरनों की श्रृंखला से बना है, जो करीब 3 किलोमीटर तक फैली हुई है। इनमें सबसे प्रसिद्ध है डेविल्स थ्रोट, जहां पानी लगभग 82 मीटर की ऊंचाई से नीचे गिरता है। अटलांटिक फॉरेस्ट से घिरा ये क्षेत्र जैव विविधता से भरपूर है। 1986 से इसे यूनेस्को ने प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी है। हर वर्ष लाखों लोग यहाँ आते हैं, लेकिन ये स्थान केवल पर्यटन का केंद्र नहीं है। ये प्रकृति की शक्ति और उसके संरक्षण की आवश्यकता का प्रतीक भी है। छोटा लेकिन बेहद आकर्षक गोल्डन लायन टैमरिन अटलांटिक फॉरेस्ट के सबसे प्रतिष्ठित जीवों में से एक है। लगभग 25 से 30 सेंटीमीटर लंबे इस छोटे प्राइमेट के सुनहरे बाल सूर्य की रोशनी में चमकते हैं और इसकी लंबी पूंछ इसे और आकर्षक बनाती है। ये आमतौर पर 8 तक के पारिवारिक समूहों में रहता है। इन समूहों में बच्चों की देखभाल, भोजन खोजने और सामाजिक संबंधों को मजबूत करने में सहयोग बेहद महत्वपूर्ण होता है। ये फुर्ती से शाखाओं के बीच छलांग लगाता है और फल, अमृत तथा कीड़ों की तलाश करता है। इस दौरान ये बीजों को फैलाकर जंगल के पुनर्जनन में भी मदद करता है। एक समय गोल्डन लायन टैमरिन की संख्या केवल कुछ 100 तक रह गई थी, लेकिन संरक्षण के प्रयासों के कारण आज इनकी संख्या 3000 से अधिक हो चुकी है। अपनी सुंदरता के अलावा ये प्रजाति पारिस्थितिकी तंत्र के लिए भी महत्वपूर्ण है। ये हमें याद दिलाती है कि प्रकृति में कोई भी जीव वास्तव में छोटा या महत्वहीन नहीं होता। कभी-कभी एक छोटा सा प्राणी भी पूरे जंगल के जीवन चक्र को बनाए रखने में बड़ी भूमिका निभाता है। अटलांटिक फॉरेस्ट पक्षियों की अनेक प्रजातियों का घर है। इनमें से कई पक्षी जंगल के आसपास रहने वाले लोगों और पर्यटकों को आसानी से दिखाई दे जाते हैं। ग्रेट किस्काडी अपनी विशिष्ट आवाज के लिए जाना जाता है और मुख्य रूप से कीड़े खाता है। इस कारण ये जंगल में कीटों की संख्या नियंत्रित करने में मदद करता है। रोड साइड हॉक, टोको टूकन और ग्रीन अराकारी जैसे पक्षी भी यहाँ देखे जा सकते हैं। कुछ छोटे जानवरों का शिकार करते हैं, जबकि कुछ बीजों को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन पक्षियों की मौजूदगी जंगल के स्वास्थ्य का संकेत भी देती है। इस जंगल के पंखों वाले निवासियों में रूफस बेलीड थ्रश विशेष स्थान रखता है। अपनी मधुर आवाज के कारण ये ब्राजील के सबसे प्रिय पक्षियों में गिना जाता है। लगभग 25 सेंटीमीटर लंबा ये पक्षी नारंगी रंग के सीने और पेट, भूरे धूसर पंखों और गहरे रंग की पूंछ के कारण आसानी से पहचाना जा सकता है। ये फल, कीड़े और छोटे अकशेरू की जीव खाता है, इसलिए ये बीजों को फैलाने और कीट नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये पेड़ों के बीच बेहद फुर्ती से चलता और छोटी दूरी तक उड़ता है।
ब्राजील के अलग-अलग हिस्सों में इस पक्षी के कई स्थानीय नाम हैं, जिनमें सबिया भी शामिल है। इसका गीत ब्राजील की सांस्कृतिक पहचान से गहराई से जुड़ा हुआ है। इसकी मधुर आवाज ने गीतों, कविताओं और लोक परंपराओं को प्रेरित किया है। ये पक्षी केवल अटलांटिक फॉरेस्ट तक ही सीमित नहीं है, ये खुले क्षेत्रों और शहरों में भी आसानी से अनुकूलित हो जाता है। जहां भी ये मौजूद होता है, इसकी आवाज वातावरण में एक परिचित और मधुर उपस्थिति जोड़ देती है। अटलांटिक फॉरेस्ट की एक शांत सुबह में इस बायोम का सबसे बड़ा स्थलीय स्तनपाई टैपीर ऊंचे पेड़ों और लताओं के बीच धीरे धीरे चलता दिखाई देता है। ये लगभग 2 मीटर लंबा और 150 से 300 किलोग्राम तक वजन का हो सकता है। इसका मजबूत शरीर आश्चर्यजनक फुर्ती से जंगल के बीच आगे बढ़ता है। अपनी लंबी थूथुन से ये पत्तियों, फलों और नई कोंपलों को चुनता है। चलते हुए ये बीजों को दूर दूर तक फैलाता है, जिससे जंगल में नई वनस्पतियों के विकास में मदद मिलती है। जंगल की एक धारा के पास टेपिर कुछ पल रुकता है और अपने थूथुन को ठंडे पानी में डुबोता है। फिर वह अपनी यात्रा जारी रख देता है। ये एक अकेला और शांत जीव है, जो पेड़ों, नदियों और जंगल के जीवन को जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण कड़ी बन जाता है। इसी जंगल में एक और अनोखा जीव दिखाई देता है, विशाल एंटीटर। लगभग 1.2 से 2 मीटर लंबा ये स्तनपाई अपने लंबे पंजों की मदद से पेड़ों और जमीन पर बने रास्तों के बीच भोजन की तलाश करता है। इसका शरीर भूरे बालों और विशिष्ट काली धारियों से ढका होता है, जो इसे जंगल की वनस्पति के बीच छिपने में मदद करती हैं। विशाल एंट ईटर लगभग पूरी तरह चींटियों और दीमकों पर निर्भर रहता है। अपनी लंबी और चिपचिपी जीभ की मदद से ये लकड़ी के तनों और दीमक के टीले के भीतर छिपे कीड़ों तक पहुंचता है। इस तरह ये जंगल में चींटियों और दीमकों की आबादी को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये आमतौर पर अकेला और बेहद शांत रहने वाला जीव है। जंगल की जमीन पर धीरे धीरे चलते हुए ये भोजन खोजता है और कभी-कभी निचली शाखाओं पर भी चढ़ जाता है। इसकी रात में सक्रिय रहने की आदत के कारण इसे देख पाना बेहद दुर्लभ और खास अनुभव होता है। अब ब्राजील के सबसे प्रतिष्ठित शिकारी की ओर बढ़ते हैं, जैगुआर। अटलांटिक फॉरेस्ट में ये ऐतिहासिक वनों की कटाई और आवास के टूटने के कारण बेहद दुर्लभ हो चुका है। कुछ संरक्षित क्षेत्रों में ही इसकी छोटी-छोटी आबादियां बची हैं। हालांकि अमेज़न और पैंटनाल में इसकी संख्या कहीं अधिक है। पैंटनाल में प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में लगभग 2 से 3 जैगुआर पाए जाने की रिपोर्ट है। यही कारण है कि पैंटनाल को दुनिया में जैगुआर की सबसे अधिक सघनता वाले क्षेत्रों में गिना जाता है। और अब हमारी यात्रा पहुंचती है इसी अद्भुत प्राकृतिक स्वर्ग पैंटनाल में। पैंटनाल ब्राजील का एक दुर्लभ प्राकृतिक रत्न है। ये जैव विविधता का ऐसा स्वर्ग है जहां जगुआर, काइमन्स, कैपिबारा, मको और सैकड़ों प्रजातियों की मछलियां एक ही दृश्य में दिखाई देती हैं। यहाँ का दृश्य मौसम के साथ बदलता रहता है। कभी विशाल मैदान पानी से भर जाते हैं, तो कभी सूखे मौसम में वही धरती खुली दिखाई देती है। बाढ़ और सूखे का ये प्राकृतिक चक्र इस पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को आकार देता है। ये दक्षिण अमेरिका के विभिन्न हिस्सों से आने वाले पक्षियों के लिए भी एक महत्वपूर्ण मार्ग है और पारिस्थितिकी तथा संरक्षण के अध्ययन के लिए एक जीवित प्रयोगशाला जैसा है। पैंटनाल लगभग 1,50,000 वर्ग किलोमीटर में फैला विशाल आर्द्र क्षेत्र है। ये समय समय पर प्राकृतिक रूप से बाढ़ से भरने वाले मैदानों से बना है और असाधारण जैव विविधता को सहारा देता है। यहाँ खुले घास के मैदान, बाढ़ से प्रभावित सवाना, नदियों के किनारे के जंगल, छोटे वन द्वीप और जल से भरे क्षेत्रों की जलीय वनस्पतियां मिलती हैं। पानी के मौसम के साथ बदलते स्तर ने यहाँ के जीवों को एक बेहद गतिशील वातावरण के अनुसार ढलना सिखाया है।
और इसी पैंटानाल के बीच चलता है वो शिकारी जो इस पूरे संसार का सबसे प्रभावशाली जीव है, जगुआर। पैंटानल के बीच एक विशाल जैगुआर खामोशी से आगे बढ़ता है। हर कदम सोच समझ कर रखा जाता है। पानी में प्रतिबिंबित आकाश और आसपास की छोटी सी हलचल तक उसकी नजर से बच नहीं पाती। हजारों वर्षों के विकास ने इसे एक शानदार शिकारी बना दिया है। ये झाड़ियों और लताओं के बीच छिपकर सही समय का इंतजार करता है और फिर अचानक हमला करता है। जैगुआर अमेरिका का सबसे बड़ा बिल्ली प्राणी है। एक वयस्क नर की लंबाई लगभग 1.85 मीटर तक हो सकती है। पूंछ लगभग 70 सेंटीमीटर अतिरिक्त होती है और इसका वजन 90 से 120 किलोग्राम तक पहुंच सकता है। जैगुआर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी बिल्ली है, शेर और बाघ के बाद, लेकिन इसकी ताकत इसके आकार से कहीं अधिक है। इसका जबड़ा सभी बड़ी बिल्लियों में सबसे शक्तिशाली काटने की क्षमता के लिए प्रसिद्ध है। ये कछुए के मजबूत कवच तक को भेद सकता है और बड़े शिकार की खोपड़ी को भी कुचल सकता है। यही असाधारण शक्ति इसे खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर पहुंचाती है। फुर्ती, छलावरण और ताकत का ये संयोजन जैगुआर को जंगल का एक बेहद प्रभावशाली शिकारी बनाता है। जब इसकी गर्जना जंगल में गूंजती है तो वो केवल डर की आवाज नहीं होती, बल्कि पैंटानल के संतुलन और शक्ति की याद दिलाती है। जैगुआर का भोजन बेहद विविध है। कैपिबारा, काइमन्स, हिरण, पेक्कारी और यहाँ तक कि कछुए भी इसके भोजन का हिस्सा बन सकते हैं। इसके भोजन में 80 से अधिक अलग-अलग प्रजातियां शामिल होने की जानकारी मिलती है। ये विविधता इसे पैंटानल के बदलते मौसम में जीवित रहने के लिए आवश्यक ऊर्जा देती है। जैगुआर अकेला और रणनीतिक शिकारी है। ये पहले छिपकर शिकार को देखता है, फिर धीरे-धीरे करीब पहुंचता है और अचानक शक्तिशाली हमला करता है। अक्सर ये सिर या गर्दन पर वार करता है, जिससे शिकार जल्दी समाप्त हो जाता है। सूखे मौसम में जैगुआर नदियों और झीलों के करीब पहुंच जाता है और पानी को अपने शिकार की रणनीति का हिस्सा बना लेता है। वहीं बाढ़ के मौसम में ये पानी से भरे क्षेत्रों के बीच भी आसानी से घूमता है और बदलते भूभाग का फायदा उठाता है। खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर मौजूद ये शिकारी दूसरे जानवरों की आबादी को नियंत्रित करता है और पूरे पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है। रात होते ही जैगुआर वनस्पतियों के बीच गायब हो जाता है। पीछे रह जाती है केवल उसकी गर्जना, जो पैंटानल में उसकी मौजूदगी की याद दिलाती है। पैंटानल में एक और विशाल जीव लगातार दिखाई देता है, कैपिबारा। ये दुनिया का सबसे बड़ा कृंतक है और पैंटानल के बाढ़ वाले मैदानों तथा नदियों के किनारे इसका झुंड आम दृश्य है। एक कैपिबारा लगभग 1.2 मीटर लंबा और 35 से 66 किलोग्राम तक का वजन का हो सकता है। ये सामाजिक जीव हैं और कई बार 20 या उससे अधिक सदस्यों के समूह में रहते हैं। ये घास, जलीय पौधों और नई कोंपलों को खाते हैं और अपना काफी समय पानी के पास बिताते हैं, जहां वे शरीर को ठंडा रखते हैं और शिकारियों से बचने की कोशिश करते हैं। पैंटानल पक्षियों के लिए भी एक विशाल स्वर्ग है। यहाँ 650 से अधिक पक्षी प्रजातियां पाई जाती हैं। जाबिरू सारस, लाल मकौ और रोड साइड हॉक इनमें प्रमुख हैं। इनके अलावा हेरॉन, स्पूनबिल, नाइट हेरॉन और कई प्रवासी पक्षी भी यहाँ आते हैं। बाढ़ वाले मैदान, जंगल के द्वीप, नदी किनारे के जंगल और झीलें इन पक्षियों को भोजन, आश्रय और प्रजनन के लिए उपयुक्त स्थान प्रदान करती हैं। पानी और जमीन के इस अनोखे मिश्रण ने पैंटानल को दक्षिण अमेरिका के सबसे महत्वपूर्ण पक्षी आवासों में बदल दिया है।
पैंटानल दुनिया में काइमन्स की सबसे बड़ी आबादियों में से एक के लिए भी प्रसिद्ध है। नदियों, झीलों और आर्द्र भूमियों में पैंटानल काइमन, जिसे जाकारे टिंगा भी कहा जाता है, बहुत आम दिखाई देता है। इसके अलावा ब्लैक काइमन भी मौजूद है, जो आकार में बहुत बड़ा और अधिक शक्तिशाली है। ब्लैक काइमन 5 मीटर से अधिक लंबा और लगभग 400 किलोग्राम तक का वजन का हो सकता है। ये अमेज़न में अधिक आम है, जबकि पैंटानल में अपेक्षाकृत दुर्लभ और अकेला दिखाई देता है। ब्लैक काइमन मुख्य रूप से रात में सक्रिय रहता है। ये मछलियों, पक्षियों, कछुओं और यहां तक कि दूसरे काइमन्स का भी शिकार कर सकता है। एक समय इसकी खाल के लिए बड़े पैमाने पर शिकार के कारण ये लगभग विलुप्ति के कगार पर पहुंच गया था, लेकिन कानूनी संरक्षण और संरक्षण कार्यक्रमों के कारण इसकी आबादी अब फिर से बढ़ रही है। पैंटानल में छोटे आकार के काइमन्स की अन्य प्रजातियां भी पाई जाती हैं, जो छोटी नदियों और उथले पानी को पसंद करती हैं। ये सभी काइमन्स जलीय जीवों की आबादी को नियंत्रित करते हैं और पूरे पारिस्थितिकी तंत्र में पानी और जमीन के बीच संतुलन बनाए रखने में योगदान देते हैं। ब्राजील में ऐसे स्थान भी हैं जहां पैंटानल और सेराडो एक दूसरे से मिलते हैं। इस तरह के संक्रमण क्षेत्र को इकोटोन कहा जाता है। यहाँ पैंटानल के बाढ़ वाले मैदान धीरे धीरे सूखे क्षेत्रों और मुड़े हुए पेड़ों वाले सेराडो में बदल जाते हैं। एक ही क्षेत्र में मैंड वुल्फ सूखी जमीन पर घूम सकता है, जबकि कैपिबारा और काइमन्स तालाबों के किनारे आराम करते दिखाई देते हैं। जैगुआर जंगल और आर्द्र भूमि दोनों में शिकार कर सकता है। टैपिर, पंपास हिरण, जाबिरू और मकौ जैसी प्रजातियां भी इसी क्षेत्र को साझा करती हैं। यह वास्तव में 2 बायोम्स के मिलन से बना जैव विविधता का एक प्राकृतिक अभयारण्य है। सेराडो ब्राजील का दूसरा सबसे बड़ा बायोम है। ये लगभग 20 लाख किलोमीटर क्षेत्र में फैला है और देश के लगभग 22% भूभाग को कवर करता है। इसे अक्सर ब्राजील का सवाना कहा जाता है। यहाँ उष्णकटिबंधीय मौसम होता है, जिसमें बारिश और सूखे के मौसम स्पष्ट रूप से अलग होते हैं। मिट्टी अक्सर अम्लीय होती है और यहाँ की वनस्पति समय समय पर होने वाली प्राकृतिक आग के प्रति अनुकूलित है। यहाँ मुड़ी हुई झाड़ियाँ, मध्यम आकार के पेड़, दूर दूर तक फैली घास और कई स्थानीय पौधों की प्रजातियां मिलती हैं। सेराडो की विशाल सवाना पर शाम उतरते ही एक अनोखा जीव चुपचाप बाहर आता है, मैंड वुल्फ। ये दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा कैनिड है। इसकी लंबाई लगभग 1.2 मीटर और कंधों तक ऊंचाई करीब 90 सेंटीमीटर हो सकती है। इसके लंबे पैर इसे भोजन की तलाश में बहुत लंबी दूरी तय करने में मदद करते हैं। इसका लाल भूरा फर सूखी वनस्पतियों में लगभग घुल मिल जाता है, जबकि गर्दन के आसपास का गहरा बालों वाला हिस्सा इसे एक विशिष्ट रूप देता है। ये अकेला या जोड़े में रह सकता है और फल, छोटे स्तनधारी, पक्षी तथा कीड़े खाता है। लेकिन ब्राजील की ये जंगली दुनिया अभी खत्म नहीं हुई है। हमने अब तक अटलांटिक फॉरेस्ट से लेकर पैंटानल तक इसकी अद्भुत जैव विविधता और उन जीवों की झलक देखी है जो इस धरती के संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन हमारी यात्रा का सबसे रोमांचक हिस्सा अभी बाकी है। अगले भाग में हम प्रवेश करेंगे अमेज़न के उस रहस्यमयी संसार में, जहां घने जंगलों के बीच जगुआर, विशाल एनाकोंडा, रंग बिरंगे टूकन और अनगिनत जीव अपनी अनोखी दुनिया बसाए हुए हैं। तो इस सफर को यहीं मत छोड़िए। अगर आपको ब्राजील की ये जंगली दुनिया पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें